गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग सर। सब खा पी के आए हो इसका मतलब। ठीक है, अभी छेना तो आज हम क्लास 9 के चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, साइंस वर्क पावर एनर्जी। काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी एक्साइटेड भी हैं। कौन कौन एक्साइटेड है पढ़ने के लिए टॉपिक को? सब? तुम नहीं? तब इसको बाहर निकालो, जो नहीं उसको बाहर निकालो। नहीं जाएंगे। अच्छा ठीक है, तो बात करते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग बात होने वाली है। ठीक है, वर्क पावर एनर्जी स्टूडेंट के दिमाग दिलों में छाया रहता है चैप्टर, और काफ़ी कन्फ्यूजन भी होता है इस चैप्टर में। और मुझे लगता है कि बहुत सारे लड़के सेंटेंस मीनिंग वर्ड कुछ गलत पढ़ लेते हैं, क्लियर नहीं हो पाते से कॉन्सेप्ट, क्वेश्चन बन नहीं पाते हैं। क्लास 9 में लोग जो एनसीईआरटी आपको दी है उस चीज़ को तो कवर अप करना ही है, प्लस इसमें अपने से भी कुछ पोटेंशियल लगानी होती है टीचरों को, जो उनको समझाने में हेल्पफुल करेगा। ठीक है, तो मैं वो हर प्रयास करूँगा आपको समझाने के लिए टॉपिक को, जैसे आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो बात करेंगे बड़े से बड़े और छोटी से छोटी भी, सब बात है। ठीक है, तो हमारा प्यारा सा छोटा सा टॉपिक है सर, वर्क पावर एंड एनर्जी, राइट ना। काफ़ी अमेजिंग होने वाला लेक्चर आज का। ठीक है, काफ़ी आज का सेशन इंटरेस्टिंग होने वाला है। और एक बात याद रखेंगे, ठीक है, इस टॉपिक सर क्लास 11 से बिल्कुल बहुत मिलता जुलता है। ठीक है, मिलता जुलता क्या है, 9th का जो टॉपिक्स है वो 11th में फर्दर फिर आपको पढ़ना है, काफ़ी हायर लेवल पर, क्या है, काफ़ी अच्छे लेवल पढ़ना है। और सर ये जो चैप्टर होता है वो जेई नीट के लिए सर क्या होता है, फेवरेट हुआ करता है टॉपिक। ठीक है, तो सर कोशिश करेंगे अभी से इसके बेसिक इतना मजबूत कर लें, इतने बेसिक को इतने अच्छे से पढ़ लें इसका, कि आप अगर एनटीएससी का भी एग्जाम दे रहे हैं तो फर्दर आपको काम आ जाएगा। ठीक है, और प्लस अब 11th में घुसे हैं तो आपको सर बेसिक पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो कवर कर चुके हैं, खाली सीधे आओ ना वो जेई में से क्वेश्चन लगाओ, बस यहाँ जेई में से लगाना है, तो यहाँ तक छोड़ दूंगा आपको। ठीक है, तो काफ़ी अमेजिंग सेशन होने वाला है। ठीक है, तो बात करते हैं सर वर्क पावर एनर्जी। अच्छा, वर्क पावर एनर्जी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ठीक है, नाम भी बहुत सुंदर रखे गए हैं ना, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको लगता नहीं कि वर्क होता है। चलिए सर बात करते हैं वर्क। अगर मैं वर्क को सर समझाने की कोशिश करूं तो व्हाट डू यू मीन बाय वर्क, वर्क से क्या आपका मतलब निकलता है। वर्क ऐसा वर्ड है ना, देखो निकलते हैं वर्क, क्या मतलब, कोई अगर इसका डिफिनेशन देना चाहेगा, व्हाट इज वर्क अगर मैं समझाऊं। अच्छा, मैं डे टू डे लाइफ के भाषा में समझाऊं तो वर्क क्या है सर, वर्क इज एक्शन, है ना। अब मतलब सॉरी, वर्क इज मैंने एक्शन बोल दिया। डे टू डे लाइफ में बात करें तो अगर सर जितने भी आप एक्शन कर रहे हो, राइट ना, जो भी सर एक्शन हो रहे हैं आपके सिचुएशन में, सब एक ऐसा लगता है वर्क है। मैं बोल रहा हूँ एक एक्शन है पर एक लग रहा है वर्क है, वर्क तो कर ही रहा हो ना। डे टू डे लाइफ में होने वाले सभी एक्शंस दैट मीन्स रिप्रेजेंट करते हैं एक वर्क को सर। ये हम अपने बोलचाल की भाषा में बोलते हैं ना, अपने बोलचाल की भाषा में बोलते हैं। जैसे मैंने लिख रहा हूँ, राइटिंग कर रहा हूँ, दैट मीन्स वर्क। ठीक है, और सर हम बेलना पिटा रहे हैं मम्मी के हाथ से, दैट मीन्स क्या, वर्क। मैं पढ़ रहा हूँ, रीड कर रहा हूँ, खा रहा हूँ, सो रहा हूँ, नहा रहा हूँ, दौड़ रहा हूँ, कूद रहा हूँ, कुछ कर रहा हूँ, सब क्या है, एक वर्क काम ही तो कर रहा हूँ ना। आई एम राइट? अरे नहीं समझा, मैं सही हूँ कि तुम घर सही हो, मैं सही हूँ ना। तो ये सब सारी बातें क्या है, मतलब कहेंगे ना, अरे तुम दौड़ रहे हो तो क्या कर रहा है भाई, काम कर रहा है। ठीक है ना, खेल रहा है क्या भी, वर्क। ठीक है, जहाँ पर भी आपको एक्शन दिखना स्टार्ट होता है दैट मीन्स हम रिप्रेजेंट करते हैं सर ये क्या है, एक वर्क है, अपने बोलचाल की भाषा में। ठीक है, यानी कि अपने डे टू डे लाइफ में होने वाली सभी सिचुएशन को हम एक ऑब्जर्वेशन करते हैं, दैट मीन्स क्या है सर, वर्क है। पर क्या सर फिजिक्स भी इसको वर्क समझती है? अकॉर्डिंग टू फिजिक्स, अगर मैं फिजिक्स की बात करूँ तो क्या फिजिक्स की भाषा में भी होने वाले सभी एक्शन क्या एक वर्क है? बात समझ में? तो फिजिक्स सर इसको कैसे एक्सप्लेन करती है? जैसे लेट्स सपोज दैट गिवन एग्जांपल, हैव अ सम मास, ठीक है, एंड होल्ड बोथ माय हैंड, ठीक है, और मैं ऐसे वॉक कर रहा हूँ। कुछ लोग बोलेंगे क्या कर रहे हो, देख नहीं रहा तुम, गधा है, इतना केजी का वेट उठाकर हम चल रहे हैं, वो काम कर रहे हैं, काम कर रहा है। फिजिक्स बोलती है सर तुमने काम किया ही नहीं, पर हम तो भैया थक गए यहाँ से यहाँ तक आने में, है ना, हमें लगा कि हम वर्क कर रहे हैं, पर फिजिक्स सर इसको बोलती है तुमने कोई वर्क नहीं किया, मैं सर इसको धक्का मार रहा हूँ। कोई पूछे क्या कर रहे हो सर, काम कर रहा हूँ, पर फिजिक्स बोले कि तू कुछ नहीं कर रहा है, तो बहुत तकलीफ होता है ना, दिल को सुकून नहीं मिलता सर, यहाँ ठेस पहुँचता है कि हम यहाँ पर धक्का मार रहे हैं, ठीक है, किसी को चाटा चाटा पीट रहे हैं। अब फिजिक्स बोले कि तू एक को तमाचा नहीं मारा, कुछ काम ही नहीं किया है। मजा आता है ना। हाँ, मम्मी कितना भी बेलना पीटे, मम्मी तूने को काम नहीं किया। मजा आता है ना, सही है ना। तो फिजिक्स के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो सर क्या है,
वर्क है ही नहीं, पर हम सर अपने डे टू डे लाइफ में होने वाले सभी एक्शन को वर्क डिफाइन कर पाते हैं, राइट ना। सर फिजिक्स किसको वर्क डिफाइन करती है? जैसे लेट सपोज गिविंग एग्जांपल, एक और एग्जांपल है, एक मैं और आपको एग्जांपल देना चाहूँगा। जैसे मान लेट सपोज आप क्या हो सर, आप काफ़ी जेंटलमैन पर्सन हो, ठीक है, आप सर एकदम बिल्कुल ट्रेन से बाहर उतरते हैं, ठीक है, और प्लेटफॉर्म पर खड़े होते हैं, कूली को हाथ मारते हैं, कूली आता है, दौड़ते दौड़ते जाते हैं उसके पास, मेरा पोटली उठाकर प्लेटफॉर्म के इस पार से उस पर ले जाओ। कूली सर आपका पोटली सर अपने सर पर लेता है और सर ऐसे ऐसे चल देता है, ठीक है, ऐसे ऐसे क्या करें सर, इस पार से उस पर ले गया। भाई आपको काफ़ी हैवी है, मतलब कितने साल के बाद आ रहे हो, गांव घर द्वार, ठीक है, पूरा एकदम मटेरियल भरा हुआ है कुल विदेश का, ठीक है, काफ़ी हैवी लोडेड है। और सर कूली ने करा कि आपके सभी पोटली को सर उठाकर प्लेटफॉर्म के इस पार से उस पार चला गया, ठीक है, आप पढ़े लिखे हो। अब कूली भाई यहाँ से वहाँ ले गया तो भाई कुछ पैसा दो, अरे अकॉर्डिंग द फिजिक्स, ठीक है, यू डू नॉट वर्क। अब तो कूली को क्या लगेगा लग गया, ये बगल में डंडा तो नहीं है ना है ना। पर सर उस जेंटलमैन के अकॉर्डिंग, क्योंकि वो फिजिक्स लगा रहा था कि वर्क डन बाय द ग्रेविटी विल बी जीरो, बोलेगा वो, सो तुमने वर्क किया ही नहीं भाई। लेकिन सर कूली क्या कह रहे हैं, हम तो 20 रुपये का भाई वर्क डन कर लिए, 20 रुपये थमा हमारा इस पैसे पर, ठीक है तो मतलब इसका मतलब सर कुछ बातें सर फिजिक्स सर अलग ढंग से करिए, है ना। यानी कि सर फिजिक्स के अकॉर्डिंग वर्क का डिफिनीशन सर बहुत अलग है, और हमारे हिसाब से सर फिजिक्स का डिफिनीशन वर्क का डिफिनीशन सर अलग लग रहा है ना। तो सर उस चीज़ को समझते हैं, सर ऐसा क्या कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा है कि सर जो हम एक्शन कर रहे हैं सर वर्क नहीं है, हम सर यहाँ से वहाँ तक पोटली लेकर गए पर वर्क नहीं किए। पर फिजिक्स सर बोलती है कि तू वर्क नहीं किया, लेकिन सर हम बोलते हैं हमने 20 रुपये काम कर लिया, है ना। तो सर ऐसा क्या है, तो इसका मतलब सर हमने इसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं सर, हम क्लास 9th में हैं, तो क्लास 9th में जो टेक्स्ट बुक्स हमारे एनसीईआरटी सर वो बोलती है वर्क डन का डिफिनीशन सर क्लियर करती है। वर्क डन क्या है सर, कोई बोल देगा मुंह से, वर्क होता है सर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज अ वर्क डन। सबने पढ़ा हुआ है सर, क्या है सर, हमारी जो एनसीईआरटी बोलती है सर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू क्या है सर, वर्क, राइट ना। कुछ लोग वर्क बोलते हैं, कुछ लोग वर्क डन बोलते हैं, दोनों कोई आप कंफ्यूज मत होना, वर्क या वर्क डन बात दोनों बराबर है, ठीक है। सर हमारी अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी अगर बात की जाए तो सर वर्क क्या है सर, वर्क डन इज नथिंग बट नोन एज अ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। क्या है सर, बात समझ आई नहीं बातें? अच्छा सर, जब एनसीईआरटी सर ये बातें कह रही है तो सर मैं इस पर एक एग्जांपल लेना चाहूँगा। सर हम समझते हैं अपने एग्जांपल से, इस एनसीईआरटी की डिफिनेशन को समझने के लिए सर हम क्या करते हैं, अपने एग्जांपल समझते हैं, ठीक है, कि सर वर्क का मीनिंग क्या निकलता है। सर अभी बोले कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज क्या है सर, वर्क है, राइट ना। आपने भी समझा, क्लास 9th के स्टैंडर्ड में जो आपको बात करी जा रही है वो सर यही बात करी जा रही है, ठीक है। पर सर इसको हम थोड़ा सा अपने एग्जाम्पल समझते हैं। लेट सपोज दैट हैव एग्जाम्पल्स, हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं। ये सर हमारे पास क्या है, वॉल है, और शायद इंक मेरा ख़त्म हो गया, कोई नहीं, काम चला लेते हैं। हमारे पास क्या है सर, ये वॉल है, ठीक है, और सर यहाँ पर हमने एक ब्लॉक लगाया हुआ है। क्या है सर, एक ब्लॉक है हैवी मास का, ठीक है, ब्लॉक है, राइट ना। अब देखें सर, और मैंने सर इसके ऊपर ये जो ब्लॉक है, ये जो मैंने लगाया हुआ है मटेरियल, ये सर स्पंज टाइप का है। क्या है सर, मतलब कंप्रेसिबल है, ठीक है। क्या है कंप्रेसिबल है, क्या है कंप्रेसिबल है। अच्छा सर, हम समझ रहे हैं सर, वर्क की डिफिनेशन को सर हम समझा रहे हैं, ठीक है। वर्क का डिफिनेशन को मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सर क्या है सर, मैंने एक एग्जांपल लिया है सर, हमारे पास क्या है सर, एक हमारे पास एक वॉल है, ठीक है, इसके साथ हमने सर एक ब्लॉक को कनेक्ट कर दिया, राइट ना। अब ये सर जो ब्लॉक है सर स्पंजी टाइप का है। क्या है सर, स्पंज टाइप का है। कैसा है सर, स्पंज टाइप मटेरियल का है, राइट ना। कैसा है, स्पंज टाइप मटेरियल का है, ठीक है। अब ध्यान सुनिएगा सर, स्पंज टाइप मटेरियल का है, ध्यान सुनिएगा सर। अब हमने क्या करा, हमने कहा सर इसके ऊपर हमने एफ फोर्स लगाया। क्या लगाया सर, हमने इसके ऊपर एफ फोर्स लगाया, और सर ये क्या हुआ, थोड़ा सा दब गया। क्या हुआ, थोड़ा सा क्या हुआ, दबा, ठीक है। लेकिन सर ये होल जो बॉडी, जो हमारा पूरा सिस्टम है, ये सर बॉडी पूरा क्या है सर, रेस्ट में। सर हमारा जो सिस्टम है वो सर डिस्प्लेस नहीं किया। हमारा जो सिस्टम है, जो ब्लॉक है, वो सर डिस्प्लेसमेंट नहीं किया, उसमें सर नो डिस्प्लेसमेंट, रेस्ट। डिस्प्लेसमेंट विल भी क्या है सर, जीरो है इस सिस्टम, इस ब्लॉक में, ठीक है। लेकिन सर हमने जिस पॉइंट पर फोर्स लगाया सर, वो पॉइंट डिस्प्लेस कर, राइट ना। हमने सर इस स्पंजी टाइप मटेरियल है, हमने सर एप फोर्स लगाया, और सर ये थोड़ा सा दब गया। क्या हुआ था सर, थोड़ा सा दब गया। पर ये ब्लॉक सर मोशन नहीं कर रहा है, ये ब्लॉक सर इस दीवार से कनेक्ट है, सर मोशन नहीं कर रहा है, इसमें कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है। इसमें सर डिस्प्लेसमेंट क्या है सर, नहीं है, रेस्ट, डिस्प्लेसमेंट क्या है सर, जीरो है, ठीक है। तब सर मेरा सवाल है सर, मैं आपसे पूछूंगा सर, बोलिए वर्क डन क्या होगा, क्या वर्क डन सर जीरो होगा, या वर्क डन जीरो नॉट नहीं होगा? क्या सर, वर्क डन विल बी जीरो या वर्क डन विल बी नॉट जीरो?
क्या होगा सर? तो क्या आपके आंसर रहेंगे सर? तो बहुत सारे क्वेश्चन क्या करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं सर वर्क डन विल बी क्या होगा? जीरो। अकॉर्डिंग टू द सर थ्योरी फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, सर डिस्प्लेसमेंट ही जब सिस्टम बॉडी पर नहीं हुआ, क्योंकि सर हमने पढ़ा है सर कि आपने एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक में सर लिखा हुआ है, ठीक है, तुम क्यों इधर उधर कर रहा है जी, हम रखे में फिर इधर ले गया, रखो ना उसको, ध्यान दो, तो बात देखो, समझो इस बात को। तो हाँ, हमने क्या बात करा सर कि अकॉर्डिंग टू द थ्योरी, अगर एनसीईआरटी की बात करें मैं सर, तो वो क्या कह रही है सर कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। सर अगर बॉडी में सर डिस्प्लेसमेंट होगा तो सर वर्क डन मिलेगा। आप जो भी सर फोर्स अप्लाई करोगे अगर बॉडी में डिस्प्लेसमेंट होगा तो क्या होगा सर? वर्क डन मिलेगा। सर हमने लेकिन फोर्स तो लगाया सर, क्या बॉडी में डिस्प्लेसमेंट हुआ? क्या बॉडी में डिस्प्लेसमेंट हुआ? सर बॉडी में डिस्प्लेसमेंट विल भी क्या है सर? जीरो होगा। सर जीरो हो गया ना, तो जब जीरो है उसके बावजूद भी क्या है सर? तो हमने सर फोर्स लगाया ना, तो सर आपके नज़र में क्या रहेगा सर? तो आपने जब बॉडी डिस्प्लेसमेंट करा ही नहीं तो वर्क डन विल बी जीरो। पर सर ये सोच आप क्या गलत सर? क्या आंसर होगा सर? ये वाला आंसर होगा। ये क्या होगा? गलत होगा सर। वर्क डन विल बी सर कुछ होगा नहीं, वर्क डन नॉट इक्वल टू जीरो। बात समझा कि नहीं समझा? किसी को तकलीफ? सर कहोगे सर कैसे बात है सर? इसका मतलब सर हम इस बात को समझते हैं, क्योंकि सर हमने जो स्टार्टिंग से क्लास 9 में जो जो हमारे एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक से बात करें तो सर बहुत सारे बुक की बात करें तो उन्होंने जो सर डिफिनेशन लिखा हुआ है सर वो इनकम्प्लीटेड लिखा हुआ है। यानी कि हमारे 9th में जो डिफिनेशन लिखा गया सर क्लास 9th के स्टैंडर्ड की बात करें सर, वो जो डिफिनेशन सर इनकम्प्लीटेड है। क्या है? इनकम्प्लीट, यानी कंप्लीट नहीं है सर, अधूरा है। क्या है सर? अधूरा है। सर उसको पूरा करते हैं, पहले समझते हैं फिर आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है सर। यहाँ पर हमने सर फोर्स लगाया तो सर हमारे अकॉर्डिंग टू थ्योरी सर वर्क डन तो जीरो होना चाहिए, पर सर आप बोल रहे हो कि जीरो नहीं होगा, तो सर वाह है। इसका रीजन ढूंढते हैं सर, क्यों? क्योंकि सर ये जो डिफिनेशन है सर, क्या ये जो फॉर्मूला है सर क्या है? इनकम्प्लीटेड है। क्या है सर? इनकम्प्लीटेड है। सर इसको हम लोग सही करते हैं। सर यहाँ पर जो फोर्स का मीनिंग लिखा गया है सर, फोर्स क्या है सर? यहाँ पर कांस्टेंट फोर्स की बात करी जाए सर, हम जो वर्क डन पढ़ेंगे वो सर किसके लिए पढ़ रहे हैं सर? कांस्टेंट फोर्स के लिए, राइट ना? यानी कि सर यहाँ पर जो फोर्स है, फोर्स क्या रहेगा सर? हमेशा फोर्स इज अ कांस्टेंट। पहला बात याद हो गया। अब सर ये जो डिस्प्लेसमेंट है इसका क्या मीनिंग है? डिस्प्लेसमेंट को सर हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं और ये क्या है सर? वेक्टर क्वांटिटी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो सर डिस्प्लेसमेंट की मीनिंग निकलती है सर, डिस्प्लेसमेंट क्या है सर? ध्यान सुनिएगा सर, यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट है सर, डिस्प्लेसमेंट नहीं है। हम लोग सर डिस्प्लेसमेंट ऐसे पढ़ लेते हैं, इसलिए सर चीज़ें क्या होती है हमसे गलती होने लगती है, ठीक है। इसका सर मीनिंग क्या है? ये एप्लीकेशन ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। थोड़ा सा नहीं समझ में आएगा पर मैं भी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। यानी कि सर इस एस का मीनिंग ये है, इस एस का मीनिंग क्या है सर? एप्लीकेशन ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। कहने का मतलब है सर कि सर इन दोनों में सर बहुत डिफरेंट है सर। ये डिस्प्लेसमेंट नहीं लिख रहा हूँ मैं, क्या ये डिस्प्लेसमेंट नहीं है? इसका मीनिंग सर कतई नहीं है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। इन दोनों में सर जमीन आसमान का अंतर है सर। इस डिस्प्लेसमेंट का मतलब और इसका मीनिंग दोनों में बहुत सारा अंतर है। और सर जो हम एक वर्क डन निकालते हैं सर उसके साथ सर ये होना चाहिए, राइट ना? तो समझते हैं सर की बात। सर इसका मतलब क्या है ध्यान सर? इसका मीनिंग ये है कि सर हम जिस बॉडी पर फोर्स लगाएंगे अगर उस बॉडी का कोई भी पार्टिकल सर डिस्प्लेसमेंट कर गया, डिस्प्लेस्ड कर गया, ध्यान सुना सर, इसका मतलब है, इसका मीनिंग ये है कि हम सर जिस बॉडी पर फोर्स लगा रहे हैं सर, हम जहां पर फोर्स लगाएंगे, जहां पर फोर्स लगाएंगे अगर वो पार्टिकल सर डिस्प्लेसमेंट कर गया, क्या सर? हम जिस पॉइंट पर फोर्स लगाते हैं, ध्यान सुना, हम जिस पॉइंट पर फोर्स लगाएंगे अगर वो पॉइंट सर डिस्प्लेस्ड कर गया, क्या? अगर वो पॉइंट सर डिस्प्लेसमेंट कर गया तो सर वर्क डन मिलेगा। तो सर आप बताओ, अगर सर आपने सर फोर्स लगाया इस सिस्टम पर, इस पॉइंट पर, आपने सर यहाँ पर एक पॉइंट रही होगी, अगर सर उस पार्टिकल पर आपने फोर्स लगाया तो बोलो सर ये पार्टिकल थोड़ा सा डिस्प्लेस किया कि नहीं किया? ध्यान सुना, अगर सर आपने सर फोर्स लगाया इस पार्टिकल पर, क्या आपने सर इस पार्टिकल पर फोर्स लगाया तो बोलो पार्टिकल थोड़ा सा डिस्प्लेस किया कि नहीं किया सर? जब पार्टिकल थोड़ा सा डिस्प्लेस किया तो सर हमारी थ्योरी क्या करें? फोर्स इनटू एप्लीकेशन ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ, बात समझे ना? यानी कि सर वो डिस्प्लेसमेंट जिस पार्टिकल पर फोर्स लगा रहे हैं, हमें सिर्फ सर वो डिस्प्लेसमेंट चाहिए जिस पार्टिकल पर हम फोर्स लगा रहे हैं, अगर वो डिस्प्लेस कर गया तो सर वर्क डन मिलेगा। तो इसका मतलब सर क्या? यानी कि सर फोर्स तो लगा, हमने एफ लगाया, सर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा सर? छोटा सा ds हुआ होगा, वर्क डन मिला। तो बोलिए सर, तो अगर इस थ्योरी की बात करें तो सर हमारा आंसर ये होगा। लेकिन सर हम अगर इसको थोड़ा समझने का प्रयास किए तो सर हमारा आंसर क्या हो गया सर? ये हो गया। मतलब सर वर्क डन नॉट इक्वल टू 0 होगा। तो वर्क डन मिला कि नहीं मिला? तो बात समझाना आपने, तो वर्क डन मिला कि नहीं मिला, इसमें कोई दिक्कत? अच्छा सर अगली बात करते हैं, बात समझ कि नहीं? तो इसका मतलब सर वर्क डन का सर मीनिंग तब क्या निकल रहा है ना? तो वर्क डन का सर हम लोग कंप्लीट डिफिनेशन लिखते हैं पहले, ठीक है, फिर हम समझते हैं। अच्छा बोलो इतना समझ में आया सबको ना? वर्क डन का ये जो डिफिनेशन है बोलो क्लियर है? इनकम्प्लीटेड है?
सर असल में डिस्प्लेसमेंट का मीनिंग क्या है सर? एप्लीकेशन ऑफ पॉइंट ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, ठीक है। यानी कि सर हम जिस पॉइंट पर सर हम फोर्स लगाएंगे, अगर वो पॉइंट सर डिस्प्लेसमेंट कर गया तो वर्क डन मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। तो हमें सर उससे मतलब नहीं है कि हम सर इस बॉडी पर हमने फोर्स लगाया तो बॉडी रेस्ट में है, क्या है सर, हम जिस पॉइंट पर सर फोर्स लगाए वो पॉइंट सर मूव करनी चाहिए, राइट ना। अगर वो पॉइंट सर मूव कर गई तो डिस्प्लेसमेंट हो गया, तो सर वर्क डन मिल गया। तो बोलो, तो बात समझ आई सर? इसका डिफिनेशन लिख लो फटाफट, में बोलता हूँ, लिखो 9th वालों। वर्क इज डन, डिफिनेशन लिखो, वर्क इज डन, लिखो तुम, मैं लिखूंगा नहीं, मैं आलसी हूँ। वर्क इज डन इन गिवन फ्रेम बाय, वर्क इज डन इन गिवन फ्रेम बाय, तुमने लिख रहा है, तुमको अलग से न्योता देना पड़ेगा। वर्क इज डन इन गिवन फ्रेम बाय फोर्स ओनली, force only when the point of application, force when the force, when the sorry when the क्या बोले, by force हो गया, by force only, क्या लिखा एक बार दिखाओ। हाँ, by force only when the point of application, the point of application of the force, the point of application of the force displaced, displaced। बात समझा कि नहीं समझा? हाँ एक बार बोल दो, क्या मैंने बोला, फटाफट बोलो, बोलो बोलो। हाँ, वर्क का डिफिनीशन क्या हो गया सर? बोलो, यहीं पे लिखता हूँ वर्क का डिफिनीशन, बोलो। हाँ बोलो, सब बोलो। वर्क इज डन गिवन फ्रेम बाय फोर्स, हाँ याद कर लो, ओनली when the point, the नहीं, the point application of force, application of a force is displaced। क्या कंप्लीट हुआ सर डिफिनीशन? किसी को डाउट? बात समझ, क्या ये डिफिनीशन समझ कि नहीं सर? यानी कि सर बात समझ रहे ना, हमारा जो सर फ्रेम है राइट ना सर, अगर हम उसके जिस पॉइंट पर सर फोर्स लगाएंगे, जिस पॉइंट पर हम फोर्स लगाएंगे, अगर वो पॉइंट सर डिस्प्लेसमेंट कर गया, वो पॉइंट हमारा डिस्प्लेस्ड कर गया, तो सर हमको वर्क डन मिलेगा, ठीक है। हमें उस बॉडी से मतलब नहीं रखना है कि वो बॉडी हमारा मोशन कर रही है, डिस्प्लेस कर रही है कि नहीं कर रही है। बोलो समझ में आर यू गेटिंग माय पॉइंट? चलो ठीक है, अरे हो गया ना। तो बोलिए सर, यानी कि सर बात समझे ना, तो सर हम लोग सर वर्क का डिफिनेशन क्या, वर्क का फॉर्मूला क्या लेंगे सर? वर्क का फॉर्मूला क्या होगा? फोर्स, क्या होगा? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पॉइंट ऑफ द application of a force in the direction of force। बोलो वर्क का डिफिनेशन समझ में आया सर? कोई दिक्कत? डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पॉइंट ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। बोलो किसी को डाउट आया तक? अरे बोलो लिखने आया, लिखा तुम? हो गया? कोई डाउट नहीं है ना यहाँ तक? किसी को दिक्कत? क्या हुआ? मिटा दो ना? यस सर। क्या आपको सर वर्क का असली मीनिंग समझ में आया सर? वर्क का मीनिंग क्या हो गया सर? यानी कि सर हम वर्क डन सर हमें तभी मिलेगा जब हम जिस पॉइंट पर फोर्स लगाएंगे, अगर वो पॉइंट सर डिस्प्लेस्ड कर गया तो वर्क डन मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। तो बोलो सर ये थ्योरी क्या है? इनकम्प्लीट है। इस थ्योरी को सर हमने क्या करा सर, अगर थ्योरी सही होगी तो सर हमारी इसका मतलब सर वर्क डन तो सर मिलना चाहिए, वर्क डन जीरो होना चाहिए। अगर इस थ्योरी के रिगार्डिंग वर्क डन जीरो होना चाहिए ना, पर सर क्या है सर यहाँ पर तो सर पॉइंट तो डिस्प्लेस किया ना, तो वो तो वर्क डन हुआ होगा ना, छोटा सा डिस्प्ले किया। तो बात समझना, मैं मिटाने जा रहा हूँ, ठीक है। कोई आपत्ति किसी को? मैंने सर आपको रेजुलेशन पढ़ाया हुआ था, रेजुलेशन पढ़ाया ना आपको सर? किसी वेक्टर का रेजुलेशन कैसे करते हैं, है ना? किसी वेक्टर को कैसे हम तोड़ते हैं, कूटते पीटते हैं, है ना? कराया था ना कल? चलो ध्यान दीजिए, तो बात करते हैं सर। नहीं देखो हमारे पास कुछ एग्जाम्पल है, ध्यान दीजिए, देखो यार, शोर नहीं करो, सीरियस सर। कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और समझते हैं सर वर्क डन को और क्लियर अच्छे से। हमारे पास क्या है सर?
एम मास का एक ब्लॉक है, राइट ना, ठीक है। हमने सर इसके ऊपर एफ फोर्स लगाया, मैंने इसे रस्सी से पकड़ा हुआ है, ठीक है, रस्सी से बांधकर एफ फोर्स, ठीक है सर। थीटा एंगल पर मैंने क्या करा सर, थीटा एंगल पर हमने इस ब्लॉक को एफ फोर्स लगाकर क्या करा सर, पुल किया, क्या करा सर, पुल किया, राइट ना, ठीक है। और सर इस ब्लॉक का सर डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया सर, एस हो गया, क्या हो गया सर, एस हो गया, राइट ना, क्या हो गया सर। तो सर मुझे अब फाइंड करना है सर वर्क डन कितना होगा, क्या होगा सर, हमें फाइंड करना है सर वर्क डन कितना होगा, ठीक है। तो सर कैसे फाइंड करेंगे, तो सर हमने वर्क डन का सर डिफिनेशन लिखा, वर्क डन का सर डिस्प्लेसमेंट डिफिनेशन लिखा, वर्क फोर्स इज इक्वल टू फोर्स इनटू क्या सर, डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पॉइंट, क्या सर, डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पॉइंट, ध्यान सुना, डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पॉइंट, और बोलो ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ अ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ अ फोर्स, क्या, इन द डायरेक्शन ऑफ अ फोर्स। यानी कि सर अगर हम इस पर फोर्स लगाएंगे, अब सर ये जिधर डायरेक्शन, सर बात समझा ना, ध्यान दीजिए, हमने इस पर अगर फोर्स लगाया तो फोर्स सर कैसे लगा रहा है, एंगल पर लगा रहा है ना, किसी थीटा एंगल पर। तो सर हमने आपको रेजुलेशन ऑफ वेक्टर पढ़ा रखा है क्लास 9 वालों। सर रेजुलेशन ऑफ वेक्टर का मीनिंग क्या हुआ करता है सर, अगर मान लेते कोई भी सर बंदा अगर किसी एंगल पर वर्क करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, मान लेते इस ब्लॉक को सर हमने किसी थीटा एंगल पर खींचना है, जब थीटा एंगल पर खींच रहे हैं तो सर ये हमेशा दो कंपोनेंट में बढ़ जाते हैं, क्या, एक एक्स में बटेगा और एक क्या होगा, एक वाई में बटेगा, याद रखना, ठीक है। तो मान लेते सर अगर हमने सर एफ फोर्स खींचा, ठीक है, थीटा एंगल पर, तो सर ये एफ हमारा जो फोर्स होगा वो सर दो कंपोनेंट में बटेगा, एक एक्स में, तो एक्स में जो बटेगा तो एफ कॉस थीटा के साथ बटेगा, और जो वाई में बटेगा वो सर एफ साइन थीटा बटेगा, क्या बटेगा, एक्स एक्सिस के अलोंग एफ कॉस थीटा बढ़ गया, वाई के अलोंग क्या बन गया सर, साइन थीटा। ये हमेशा आप मत रटना कि जरूरी नहीं है कि एक्स के अलोंग सर कॉस में बढ़ता है और वाई के अलोंग क्या बनता है, साइन में करता है। सर आप ऐसे याद रखना, सर ये वाला जिसके साथ एंगल बनाएगा उसके साथ कॉस बटेगा, और ये जिसके साथ एंगल नहीं बनाएगा उसके साथ क्या बनेगा सर, साइन बनेगा। यानी कहने का मतलब मेरा ये है कि जिसके साथ एंगल बनाया होगा उसके साथ क्या बनेगा, कॉस में बटेगा, और अपने परपेंडिकुलर क्या बनेगा सर, साइन में बटेगा। बोलो कोई दिक्कत, आपत्ति, चल जाए सर। तो इसका मतलब सर मान लीजिए सर ये कॉस थीटा या फोर्स, अरे सॉरी ये फोर्स है सर, थीटा एंगल पर हमने सर इस ब्लॉक को ऐसे खींच रहे हैं, तो सर इसका कंपोनेंट बटेगा ना, रेजुलेशन करेंगे ना सर, ये क्या आएगा, एफ कॉस थीटा, सर एक इधर आएगा, और सर इधर क्या आएगा, बोलो ये ग्रीन वाला मार्कर कहाँ है, इधर क्या आएगा सर, एफ साइन। कोई दिक्कत सर। अब सर आपको वर्क डन लिखनी है, तो वर्क डन का सर फॉर्मूला क्या है, फोर्स, तो फोर्स सर कौन लेना है हमको, तो सर हमको सर वो फोर्स लेना है जो सर क्या हो सर, डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में हो ना, बात समझा कि नहीं समझा, हमें कौन सा फोर्स लेना है, हमें वो फोर्स लेना है जो किसके डायरेक्शन में हो, डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन में, ठीक है। ध्यान दीजिए सर, तो इस ब्लॉक पर लगने वाले फोर्स सर कितने तरह से हैं, एक एक्स में लग रहा है और एक वाई में लग रहा है कि नहीं लग रहा है। इस ब्लॉक पर लगने वाला फोर्स सर दो डायरेक्शन में लग रहा है, एक एक्स एक्सिस में लग रहा है और एक क्या लग रहा है, वाई एक्सिस में लग रहा है। सर दोनों में से कौन सा हम फोर्स कैलकुलेट करेंगे, तो सर हमारे डिफिनेशन में भी लिखा सर हम उस फोर्स को कैलकुलेट करेंगे, हम उस फोर्स को कैलकुलेट करेंगे जो सर डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में हो, क्या सर, हम उस फोर्स को कैलकुलेट करेंगे या डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन में। क्या इसका उल्टा भी कह सकते हो सर, इसका उल्टा भी कह सकते हो सर, जिधर डिस्प्लेसमेंट होगा, डिस्प्लेसमेंट का हम वो डिस्प्लेसमेंट है ना सर, जिधर डिस्प्लेसमेंट हो रहा उसी के डायरेक्शन में सर हम फोर्स क्या करेंगे, मैं ध्यान दीजिए डिस्टर्ब हो गया ना सर, तो हमें सर बोलिए अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन जो हमने लिखा उसके अकॉर्डिंग क्या बात चल रही है सर, हमें सर फोर्स का वो कंपोनेंट लेना है, हमें सर वो फोर्स लेना है, सॉरी हमने वो फोर्स लेना है, कंपोनेंट बोलो तो भी सही है, हमने वो फोर्स लेना है जो क्या हो सर, डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में। बोले कौन सा फोर्स डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन में सर, एफ कॉस थीटा इनटू डिस्प्लेसमेंट। अरे हुआ कि नहीं हुआ, देखो हुआ कि नहीं हुआ, कोई आपत्ति सर। कुछ लोग इसको ऐसे लिखते हैं, एफ एस कॉस थीटा, राइट ना, राइट ना सर। कुछ किताबें सर ये बोलते हैं कि ये जो रिजल्ट आता है सर किसी दो वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट का आता है, क्या, ये जो रिजल्ट आता है किसी दो वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट का होता है। तो सर हम लोग रट लेते हैं, मान लेते कोई वेक्टर सर ए है और एक वेक्टर क्या है बी है, तो अभी रट लीजिए आप, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है सर, ए बी कॉस थीटा, क्या होता है सर। तो इसका मतलब ये जो बंदा लिखा है क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो बोलिए ऐसे लिखा हुआ है ना, क्या लिखते हैं सर, एफ एस। सर कोई दिक्कत, बात समझ आए, बात समझने को सीखिए कि नहीं, कोई दिक्कत, बोलो यहाँ तक किसी को डाउट, किसी को आपत्ति, किसी को तकलीफ, बोलो हो गया। यही डिस्प्लेसमेंट सर अगर ऊपर को होता, अभी दिखा रहा हूँ, अभी उस बात पाते हैं, ठीक है।
या तो आप कुछ इसको ऐसे भी लिख सकते हो गया ना तक, समझो। आप इसको क्या लिख सकते हो, ये क्या है सर, ये कौन सा कंपोनेंट है। मैंने बोला ना सर, जब भी अगर किसी एंगल पर कोई फोर्स लगना स्टार्ट होता है सर, वो हमेशा कंपोनेंट बढ़ता है सर। एक कंपोनेंट इधर बढ़ा, एक इधर बढ़ा सर। जिसके साथ एंगल बनाएगा उससे तो कौन सा कंपोनेंट आएगा, और जिसके साथ एंगल नहीं बनाएगा उससे तो किसका कंपोनेंट आएगा, साइन आएगा। ठीक है, तो हमें सर वो फोर्स लेना है जिधर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन हो। तो डिस्प्लेसमेंट सर इधर हो रहा है तो हमें ये वाला फोर्स लेना है, ना कि ये वाला फोर्स लेना है। ठीक है, अभी सर इसका रीजन मिलेगा सर, क्यों पूछोगे ना तो मैं इसका रीजन दूंगा। ठीक है, पहले सर इसको लिख लीजिए। तो सर ये वाला फोर्स क्या है सर, इसको लिख सकते हो सर, कंपोनेंट ऑफ फोर्स in the direction of a displacement समझ गया। किसी को दिक्कत, किसी को आपत्ति, अरे क्रॉस नहीं किया अंकद हो लो, सुंदर। इसका तो सर इस फोर्स को आपने क्या बोला सर, एक वो सर कंपोनेंट है जो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन, ये वो उस फोर्स का कंपोनेंट है। क्या सर, देखिए कंपोनेंट ऑफ फोर्स, यानी कि ये फोर्स का वो कंपोनेंट है, क्या ये फोर्स का वो कंपोनेंट है जो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में, राइट ना। कोई दिक्कत। अच्छा, अगर मान लेते सर एग्जांपल हमने कुछ ऐसे ले लिया, क्या अगर कुछ एग्जांपल हमने ऐसे ले लिया, समझ में आया कि नहीं है सबको, कोई दिक्कत। चलिए सर, ये बात समझ में आया सर। अब इसके पैरामेट्रिक सिस्टम की बात करते हैं, इसको मेजरमेंट करते हैं। कैसे बात होती है सर, वर्क डन को मेजरमेंट किसे कहते हैं। ठीक है, वर्क डन होता क्या है, बहुत सारी बात करेंगे। ठीक है, अरे बोलो डिफिनीशन समझ में आया कि नहीं है, किसी को आपत्ति, किसी को तकलीफ अभी तक नहीं ना। चलो आगे बात करते हैं सर, इसकी एप्लीकेशन की बात करते हैं। पहले हैंड लिखो, एप्लीकेशन की बात करते हैं फटाफट ध्यान। अब जितना भी मैं एप्लीकेशन लिखूंगा उसको मैं प्रूव भी करूंगा, है ना। फटाफट लिखिए सर, पहला पॉइंट पहले लिखो सर। हाँ पहले लिखो, पहला एप्लीकेशन लिखो, इसकी एप्लीकेशन लिखते हैं सर। वर्क डन जो होता है इज ए स्केलर क्वांटिटी, स्केलर। सर दूसरा लिखिए, एसआई यूनिट ऑफ वर्क डन कितना होता है सर, जूल। जूल को हम जे से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट ना। तीसरा पॉइंट लिखिए सर, है एसआई यूनिट ऑफ वर्क डन जूल। जूल गधा हो गया, झूला झूलो हो गया। तीसरा पॉइंट सर, वर्क डन कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो। ठीक है, यानी कि सर वर्क डन आपका पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, और क्या हो सकता है, जीरो हो सकता है। ठीक है, सारी बातें प्रूफ करूंगा। ठीक है, चौथी पॉइंट लिखो सर, वर्क डन डिपेंड ऑन एंगल। वर्क डन डिपेंड एंगल। चलो लिखो सर, वर्क डन का फॉर्मूला क्या है सर, वर्क डन का फॉर्मूला क्या था आपका सर, फोर्स एफ एस कॉस थीटा ना। पर सर थीटा क्या है, तो थीटा लाई बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो लिख लो सर, जो एंगल है, एंगल लाई बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। सब याद रहेंगे सर, बोले यहाँ तक किसी को दिक्कत। एप्लीकेशन समझ में ना। अब सर कहोगे सर ये वर्क डन, तो कुछ लोग बोलते हैं कि सर कि डिस्टेंस क्या है सर, कुछ लोग सर बोलते हैं डिस्टेंस क्या है सर। डिस्टेंस तो सर क्या है, स्केलर क्वांटिटी है ना। जब डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी सर, तो कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता है, वो कभी जीरो नहीं हो सकता। पर सर ये भी स्केलर क्वांटिटी है, तो सर ये कैसे जीरो पॉजिटिव नेगेटिव हो रहा है। सर मैं आपको समझाने को दूंगा, क्योंकि सर वर्क डन डिपेंड कर रहा है सर किसी एंगल पर, कॉस थीटा पर। किस पर डिपेंड कर रहा है, और कॉस थीटा की वैल्यू सर -1 से +1 तक होती है। सर नेगेटिव होती है कि नहीं होती है,
सर 1 भी होती है ना, तो सर हम इसको प्रूव करेंगे फर्दर अपने क्वेश्चन में, एप्लीकेशन में, ठीक है। तो अभी एप्लीकेशन में लिख दिया और सभी एप्लीकेशन सर बारीकी से डिटेल में करके सर अभी तो मैंने सर इंट्रोडक्शन करा वर्कडन, क्या ये सारी क्या है इंट्रोडक्शन है, मजा तो आप सर धमाल उठेगा, ठीक है। फिर से टाटा बाय बाय, अगले क्लास में कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। कि भाई पर डे का जो आप टारगेट पूरा करते हो ना, पर डे का टारगेट पर डे कंप्लीट कर लिया करो। सर मैं मानता हूं आप उन हजारों की भीड़ में से क्या हो, सबसे अलग हो। आप उन हजारों की भीड़ का हिस्सा नहीं हो जो सब बनना चाहते हैं। सर पता है सक्सेस की फितरत क्या है? सक्सेस की सर फितरत है जो मेहनत करता है वो उसके ऊपर फिदा हो जाती है। बात को समझो सर, लेकिन जब तक इस बात को आप समझते हो तब तक सर इतना लेट हो चुका होता है कि आप कुछ करने के लायक नहीं रहते हो।